हेलो एवरीवन। हम आगे पढ़ते हैं कि सेल में जो है एनर्जी का फ़्लो कैसे होता है। ये हमें पता है कि हमें जो है एनर्जी खाना खाने से मिलती है। हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और उससे हम काम कर पाते हैं। तो सेल को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेल जो हमारी सेल्स होती हैं इनमें कंटिन्यूस फ़्लो ऑफ एनर्जी होता है, तभी काम हो पाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होना। ओके, तो एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी की फॉर्म होती है, डिफरेंट तरह की एनर्जी होती है, जो जैसे सन से आ रही है, सनलाइट, हीट आ रही है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, मोशन होती है, केमिकल एनर्जी होती है जो केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर होती है। तो डिफरेंट तरह की एनर्जी है, तो वो एक दूसरे में जो है ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एनर्जी का लॉ आपने पढ़ा ही होगा कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और नेवर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वो बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो लाइट एनर्जी को, जैसे हम सन की लाइट को हम उसको चेंज कर सकते हैं हीट में, इलेक्ट्रिसिटी में, केमिकल एनर्जी में। तो एंड वाइस वर्सा केमिकल एनर्जी को हीट लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म्स। तो 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जो है कितनी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं एनर्जी के, ये फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और एटीपी ब्रेकडाउन। फोटोसिंथेसिस जो है वो अल्टीमेट सोर्स होता है मोस्टली अर्थ पे जो लाइफ का है। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है? जो ग्रीन प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल होता है, जिनमें जितनी भी सेल्स हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट, और कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस होती हैं, वो सन की एनर्जी से या लाइट की एनर्जी से जो है अपना जो फूड है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? जो भी मतलब फूड मटेरियल होता है उसको जो ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एट सेलुलर लेवल एंड एटीपी प्रोडक्शन। तो एटीपी में फॉस्फेट बॉन्ड होता है जिसमें एनर्जी स्टोर रहती है। एनर्जी रिच बॉन्ड्स होते हैं वो फॉस्फेट बॉन्ड्स। एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, 3 फॉस्फोरस होते हैं, 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। ओके, जो हाई एनर्जी रिच बॉन्ड होते हैं। तो फिर उसके बाद जो रिलीज़ कैसे होती है एनर्जी, जो एटीपी, जब भी सेल को किसी काम में एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो एटीपी ब्रेकडाउन होता है। एटीपी जो है एडेनोसिन डाई फॉस्फेट में बनाता है, प्लस 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है। तो जो ये बॉन्ड टूटता है, ओके, जो बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है तो उससे बहुत एनर्जी निकलती है, जिससे जो है केमिकल रिएक्शन फिजिबल होते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको पूरा कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन और बनाना, लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस। तो प्राइमरी सोर्स लाइट का क्या है? सन। तो सन से जितनी भी रेडिएंट एनर्जी आ रही है सनलाइट की, वो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन जिनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो कैप्चर करते हैं रेडिएंट एनर्जी सन की और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, और फिर वो जो है स्टोर हो जाती है बॉन्ड्स में। जो भी कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं या कुछ और बनते हैं, उनमें स्टोर हो जाती है। तो प्लांट्स कैसे वो एनर्जी को बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड में, मोस्टली ग्लूकोज बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये केमिकल रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस में होता है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है एक्चुअली, ये बहुत ही मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। कुछ लाइट डिपेंडेंट होते हैं, कुछ लाइट इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये एक सिंपल इक्वेशन दी हुई है फोटोसिंथेसिस की। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड plus 6 molecule of water in the presence of sunlight and chlorophyll get transformed into glucose, and 6 molecule of oxygen, 1 molecule of glucose and 6 molecule of oxygen. This is released in the atmosphere. तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो सेल में होते हैं। तो दूसरा कौन सा टाइप है? सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो इसमें एटीपी फॉर्मेशन होती है, जो कि जो सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और ये क्रिस्टे होते हैं, इनकी इनर मेम्ब्रेन है जो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होते हैं। तो वो एटीपी को फॉर्मेशन का काम करते हैं। एटीपी के रूप में जो एनर्जी है उसको स्टोर करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस से गेन हुई होती है, और फिर उसको फूड से जो मिलती है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और एटीपी फॉर्म होता है। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल सेल्स। तो ये जो है यूनिवर्सल प्रोसेस है एनर्जी स्टोर करने का, एटीपी फॉर्मेशन का, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और सब ऑर्गेनिज्म में होता है, सब सेल में होता है। तो इसमें क्या है, जो फूड मटेरियल होता है मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, तो उनका जो ब्रेक डाउन होता है उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको ट्रांसफॉर्म करते हैं बायोलॉजिकली यूजफुल एनर्जी एज एनर्जी रिच फॉस्फेट बॉन्ड्स इन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये एडेनोसिन होता है, इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लगे होते हैं ऐसे। एडेनोसिन एक वो न्यूक्लियोसाइड होता है, शुगर, एडेनिन और राइबोज शुगर। ओके, तो ये जो है एनर्जी रिच बॉन्ड होते हैं, इनको ऐसे ऐसे शो किया जाता है। ये इसका साइन होता है फॉस्फेट बॉन्ड का, PO4। इसमें ऑक्सीजन एक रिलीज़ हो जाती है पानी के साथ, जब ये इसके साथ एडेनोसिन का साथ बॉन्ड बनाता है। ओके, ये तो है, ये एनर्जी रिच बॉन्ड होता है जिसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। जब ये टूटता है और ADP रह जाता है, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट, और एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ हो जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। यहाँ से ऑक्सीजन लेता है एक और PO4 बन जाता है। ओके, तो इसमें बहुत सारी केमिकल जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कंबस्चन, जैसे कागज़ का टुकड़ा है, उसको अगर जलाएंगे तो कितनी सारी एनर्जी रिलीज़ होगी। जलाने से जो है फायर, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, इसको बोलते हैं कंबस्चन। और जो डाइजेशन है या रेस्पिरेशन है, ये क्या होता है, इसमें जो फायर जितनी सारी एनर्जी है उस मटेरियल में, तो वो धीरे धीरे रिलीज़ होती है, वो एकदम से फायर के रूप में रिलीज़ नहीं होती है। अगर ऐसे रिलीज़ होती तो हमारी सेल्स, हमारी बॉडी जो है जल जाती,
लेकिन जो एनर्जी है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में रिलीज़ होती है, जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी रिलीज़ होती है और एटीपी के रूप में स्टोर रहती है। तो जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ तो इसमें क्या है, सब एनर्जी एटीपी यूज़ कर रहे हैं मेरे मसल्स, तभी जो है काम कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या है, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन और फूड, तो ये क्या बनाते हैं, एटीपी। ओके, तो एटीपी में बॉन्ड में जो है फॉस्फेट बॉन्ड में एनर्जी स्टोर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, जो फिर जैसे हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू लंग्स तक पहुंचते हैं और लंग्स के थ्रू हमारे लंग्स से बाहर हो जाते हैं हमारे नोज़ से। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी। तो जो एटीपी फॉर्मेशन होती है वो यूज्ड इन ग्रोथ, डिवीजन, वार्मिंग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सेल की उसमें यूज़ होती है। और फिर थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, एटीपी ब्रेकडाउन। तो जो ये एटीपी फॉर्म हुए हैं तो इनको यूज़ भी करना है इन सब कामों के लिए, ग्रोथ के लिए, डिवीज़न के लिए, गर्म रखने के लिए, खुद को एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जैसे हमारी बॉडी में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए जो हीट में ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी, तो वो जो एटीपी फॉर्म हुआ है उनका ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज़ करना होता है। केमिकल एनर्जी ऑफ एनर्जी रिच फॉस्फेट बॉन्ड इज़ रिलीज्ड एंड यूटिलाइज इन द सेल टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एटीपी में फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं जो एनर्जी रिच बॉन्ड होते हैं, जिनमें जो एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया होता है फोटोसिंथेसिस की। तो जो केमिकल एनर्जी होती है वो रिलीज़ होके मैकेनिकल वर्क में या जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शंस के लिए, उनके लिए उनमें चेंज हो जाती है। तो एनर्जी फ्लो कैसे चलता है सेल्स में, एनिमल्स में? अल्टीमेट सोर्स तो एनर्जी का क्या है, सन। तो सन से जो एनर्जी आती है वो किस में आती है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स को फिर हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। जो भी एनिमल्स होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, घास खाते हैं एनिमल्स, तो फिर वो एनर्जी उनमें चली जाती है। और फिर उन एनिमल्स को जो है दूसरे जो कंज्यूमर्स होते हैं और जैसे लायन, टाइगर, वो क्या करते हैं, उन एनिमल्स को खाते हैं, तो वो एनर्जी उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूटिलाइज सोलर एनर्जी। तो जो सोलर एनर्जी है वो कौन बनाता है, सिर्फ ग्रीन प्लांट जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जितनी भी सेल्स हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है वो सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। तो जो नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते सोलर एनर्जी को डायरेक्टली, एंड दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड ऑक्सीजन ऑल्सो। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर आर साइकल्ड इन दिस वे। तो एनिमल्स से जो है साइकिल होता रहता है प्लांट्स में, और प्लांट से साइकिल होता रहता है एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाएगी, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उससे ग्लूकोज बनाते हैं, फिर वो रिसाइकल होके वापस ग्लूकोज बन के एनिमल्स में आती है। इस तरह से ये साइकिल होता रहता है। तो एनर्जी फ़्लो क्या है, चलता रहता है। और एनर्जी फ़्लो अगर इन ओनली इन वन डायरेक्शन। ओके, ये कभी भी बैकवर्ड नहीं होता है। वन डायरेक्शन मीन्स सन से एनर्जी आएगी ग्रीन प्लांट्स में, और ग्रीन प्लांट से एनिमल से हायर एनिमल्स में जो कंज्यूमर होते हैं, और उनके फिर इस तरह से वन डायरेक्शन में चलेगी। ऐसा नहीं है कि ग्रीन प्लांट्स में एनर्जी बनाई और वो वापस सन में जाएगी, या फिर एनिमल में एनर्जी चलेगी तो फिर वो वापस प्लांट में जाएगी। ऐसा नहीं है, ओनली वन डायरेक्शन में जाएगी।
सन की जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी यूज़ नहीं होती है। ओनली 1% ऑफ सन एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द प्लांट्स। सिर्फ 1%, 1% एनर्जी ही यूज़ होती है सन की। गो ऑन डिक्रीजिंग इन एनिमल्स, तो 1% का कितना रह जाएगा फिर 0.1%। ऐसे एनिमल्स में कितना जाता है 0.1%। और जो लॉयन वगैरह ऐसे जो हायर तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो प्रीडेटर्स होते हैं उनमें कितना एनर्जी जाता है, इतना। तो एनर्जी क्या है, डिक्रीज़ होता रहता है, तो उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपको पढ़ाई होगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन टू अनदर फॉर्म। और फ्री एनर्जी क्या होती है, जो यूजेबल एनर्जी होती है, जो भी एनर्जी काम करने के लिए चाहिए होती है उसको बोलते हैं फ्री एनर्जी। यूजेबल एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, तो ये कौन सी एनर्जी होती है, जो एटीपी में स्टोर होती है इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और एंट्रोपी क्या होती है, नॉन यूजेबल हीट, तो सारी एनर्जी यूज़ नहीं होती है, कुछ एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो जाती है, उसको बोलते हैं एंट्रोपी। डिसऑर्डर, लॉस ऑफ बॉडी हीट, मतलब वैसे तो ये गर्म रखती है बॉडी को, लेकिन एक्सेस हीट होती है, तो ये बॉडी हीट के रूप में वेस्ट होती रहती है, इसको बोलते हैं एंट्रोपी और डिसऑर्डर। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ एंट्रोपी। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो है लॉ ऑफ एनोट्रोपी। तो ऑल द सिस्टम मूव टुवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर, ये बताता है कि जो है जितने भी सिस्टम हैं, चाहे वो यूनिवर्स हो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, या नॉन लिविंग रिएक्शंस हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो क्या टेंड करते हैं, टेंड्स टुवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब रैंडमनेस, ओके। एनर्जी इज़ मस्ट फॉर ऑर्गेनिज्म, तो कोई भी प्रोसेस है वो कम्प्लीटली एफिशिएंट नहीं होता है, सब प्रोसेस को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और कम्प्लीटली एफिशिएंट नहीं होता है, और एनर्जी लॉस होता रहता है, और डेथ इज़ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ एंट्रोपी। तो सब सिस्टम जो है एनर्जी के को लूज़ करते रहते हैं और डिसऑर्डर की तरफ मूव करते हैं। तो जो डेथ होता है, जब सारे केमिकल प्रोसेस अच्छे से चल रहे होते हैं तो उनमें एक ऑर्डर होता है, लेकिन जब उनमें एरर आते रहते हैं तो क्या है, वो डिसऑर्डर की तरफ जाते रहते हैं। तो जब सारे प्रोसेस बंद हो जाते हैं तो सेल क्या होती है, उसकी डेथ हो जाती है, और ये हाईएस्ट स्टेट ऑफ एंट्रोपी कहते हैं इसको। और मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, एटीपी इज़ द चीफ एनर्जी कैरियर, ओके। एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड इनऑर्गेनिक, आई मीन्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, तो इसको जो है फिर यूज़ कर लेते हैं। और ये एटीपी सिस्टम फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था 1940 में, जो यूएसए के एक साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ भी लिया, जिन्होंने मिला है, जिनको फ्रिट्ज ए लिपमैन। तो एटीपी सिस्टम किसने डिस्क्राइब किया है, लिपमैन। तो ये सारा रिएक्शन है, जो सनलाइट होती है, लाइट एनर्जी, उसको क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर जो फूड मटेरियल लेते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, या जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल कंपाउंड से एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फूड में,
केमिकल रिएक्शन जैसे सल्फर बैक्टीरिया है, ओके, मीथेन बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है, हाइड्रोजन वाले बैक्टीरिया हैं जो उनको, तो वो केमिकल एनर्जी वहाँ से लेते हैं, सन से नहीं लेते हैं। लेकिन मोस्टली जो इतनी एनर्जी धरती पे आती है लिविंग ऑब्जेक्ट में, वो सनलाइट होती है, सनलाइट से आती है एनर्जी। तो जो फूड मटेरियल होता है उनमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है जो फोटोसिंथेसिस में बनते हैं, और फिर रेस्पिरेशन में उनका एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, एटीपी फॉर्मेशन होती है, और फिर जब एनर्जी की ज़रूरत होती है सेल को, तो वो एटीपी को ब्रेक डाउन करके उसको, जो बॉन्ड में एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है, फ्री, जिसे वो फ्री एनर्जी करते हैं और हीट के रूप में होती है, उसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से सेल में जो है एनर्जी आती है फूड से, प्लांट सेल में सनलाइट से। तो इस तरह से फ्लो चलता है, एटीपी के रूप में स्टोर होता है, और जब भी एनर्जी के केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उनमें एटीपी को तोड़ के एनर्जी रिलीज़ होती है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जितने भी सेल में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एनर्जी फ्लो इन द सेल।